मेरी साइड से लाइकनेस इसकी तरफ होने लगी। अरे सुनो, एक सीन भी हो गया था जब हम उज्जैन जा रहे थे। मैं वीडियो बना रही हूँ, उसमें बोल रही हूँ और कैसा लग रहा है ऐसे वीडियो बना के, कैसा लग रहा है मेरे साथ पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। और इसका लुक बिल्कुल वो आदित्य, उसको ऑब्वियसली वो याद नहीं होगा शाहिद कपूर वाला लुक। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे देख रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा है, ऐसे देख रहा है सामने। और मैं बोले जा जब ज़रूरत होती है तब प्रिया अवेलेबल नहीं होती। तो तो उस टाइम पे मैं इसको कॉल कर रहा था तो नहीं उठाया इसने कॉल। सो मैंने दूसरे लोगों को भी ट्राई करा, उन्होंने भी पिक नहीं करा। हाँ, सो कोई उस वक्त थोड़ी हमारी फाइट ज़्यादा हो गई थी। Take a sip if you ever teased each other with funny old photos. Hi, High and I'm bad Bad emotions. Emotions. We are Priya and Rahul, and this is our love story. हमारी पहली मेमोरी स्कूल की जो हम दोनों की है। एक्चुअली हमने दोनों स्कूल चेंज कर कर आए थे न्यू स्कूल में। तो फर्स्ट मंथ में ही हम दोनों को मॉनिटर ला दिया गया था। मेरी मेरी तो ये मेमोरी है। मेरी मेमोरी ये है कि फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, मतलब जब मैं क्लास में जा रहा था, सो ऐसी सेट कि हम दोनों का जो क्लास था और स्कूल था पहला ही था, मतलब आफ्टर, मतलब ये दिल्ली पहली बार आई थी वही, और बिहार से, अपने गाँव से। और मैंने भी अपना स्कूल चेंज करा था। सो जब मैं अपनी क्लास की तरफ जा रहा था तो मैंने नोटिस करा था कि प्रिया भी उसी क्लास में जा रही है। सो मतलब मेरी जो पहली मेमोरी वो ये है। बाकी जो हमारी टीचर थी ना, वो उन्होंने मॉनिटर, हम न्यू स्टूडेंट थे तो सिंसेरिटी पे बनाई थी। मतलब हम दोनों ही न्यू थे, बाकी उनके पुराने ओल्ड वो भी थे स्टूडेंट्स। बट मुझे राहुल को मॉनिटर बनाया था, तो तब से हम मतलब फ्रेंड्स हैं। उस टाइम हमारा कुछ ऐसा नहीं था, बट मैं स्कूल की मेमोरी बता रही हूँ जो हमारी मेमोरी थी। स्कूल में हर टाइप के बच्चे होते हैं, बहुत शरारती, बदतमीज़ी करने वाले, कुछ ऐसे। तो राहुल बहुत ही डिसेंट और शांत था। मैं बहुत ही ओबीस थी उस टाइम पे। मतलब ऑब्वियसली यंग होने पे थोड़ा मॉडिफिकेशन आता है हर किसी में। किसी को अपनी बचपन की और टीनेज की फ़ोटो अच्छी नहीं लगती। तो सब बहुत टीज़ करते थे मुझे कि मोटी कहना एंड ऑल। ये तो ये इसने कभी नहीं कहा और आज तक नहीं कहा इसने मुझे। तो मुझे इसकी ये बात सबसे अच्छी लगती थी। और मेरे मेरे और भी काफ़ी दोस्त थे जो टीज़ किया करते थे बहुत ही ज़्यादा। मैं रोई हूँ लिटरली। और आपको पता होगा बिहार को लेके लोग टुकता वो बनाते हैं, तो वो भी करते थे। ये बिल्कुल नहीं, बहुत डिसेंट। और ये समझाता था मुझे कि प्रिया इग्नोर कर, तू ऐसे रिएक्ट मत कर। मैं कंप्लेन कर देती थी टीचर्स को जाके। अ, मेरा टेक ये था कि स्कूल में ठीक है, एक दूसरे को मजाक में या फिर अ, जैसे भी है, सबका मजाक उड़ता ही है, मेरा भी उड़ता है, सबका उड़ता। लेकिन उस चीज़ को कैसे मतलब हैंडल करना, ठीक है, उस पर मतलब इमोशनली ज़्यादा उस पर बुरा ना मानना, उस चीज़ को मजाक ही है। एट द एंड सब मतलब बड़े हो जाते हैं और सब उस चीज़ को मतलब एज अ मजाक ही लेते हैं। और सभी अभी अगर हमारे दोस्तों में देखा जाए तो उन चीज़ों पे मतलब उतना ज़्यादा कोई रिएक्शन देता नहीं है। जो बस मैच्योर हम हो गए हैं, पहले नहीं थे, सो इसलिए वो रिएक्शन ऐसे आते थे। अब मेरी स्टोरी है कि नाइन्थ क्लास हो गया, फिर टेंथ क्लास में आए हम। तो होता है कि मतलब जैसे फ्रेंड है मेरा, बहुत अच्छा फ्रेंड है ये। मेरा एक और फ्रेंड है, ठीक है, तो हम सब, हमारा ग्रुप था। तो फिर मैं राहुल राहुल करती थी क्योंकि मुझे वो वैसे अच्छा लगता था। स्कूल में थोड़ी ना होता है कि ऐसे करो प्यार मोहब्बत शुरू हो गया। मतलब एक समझ रहे हो, लाइकिंग वाली चीज़ मेरे अंदर आ गई थी। मैं घर पे भी राहुल की बात करती थी। इवन मेरी चाची, ठीक है, मेरी चाची मेरी बहनें कहती थी राहुल राहुल करती रहती है, जब देखो ये वो सो राहुल राहुल। और मेरी फ्रेंड, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे मेरे साथ बस में जाती थी, वो मतलब ऐसे होता है ना कि कोई चीज़ ना भी हो तो बोल बोल के उस इंसान की तरफ वो गधे चिढ़ाते थे बस में। राहुल अगर साइड से जा रहा है तो ओहो खांसी करके, राहुल 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 करके ऐसे करके मुझे टीज करने लग गए थे। तो मुझे बुरा लगता था कि इसको पता लगेगी ये बात तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसकी तरफ से कुछ नहीं था मेरे लिए। तो उस टाइम मतलब पूरा लाइकनेस था इसका, लेकिन ऐसे कुछ अ, हाँ, मेरी मेरी लाइकनेस थी इसकी तरफ। टेंथ क्लास तक भी। 11 ट्वेल्थ में जाके मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये मतलब मुझे पसंद है। और मतलब मैं इसको पसंद करती हूँ, बट वन साइडेड ही रहा वो। जब पूरा जब स्कूल हमारा आगे गया, सो उस टाइम पे जैसे इसने बोला कि जब मैं इसके पास से जा रहा था तो ये थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट कर रही होती थी।
इवन जो उसके दोस्त थे वो भी थोड़े अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे होते थे। सो हाँ, पता चल जाता है क्योंकि जब मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ये थोड़ा शांत हो रही है या फिर कुछ अलग रिएक्शन दे रही है। सो उस तरीके से मेरे को पता चल तो गया था कि मतलब शी लाइक्स मी। नहीं, बट 10th 12th में नहीं, मेरे को मतलब 12th में और 11th में जाके थोड़ा ज़्यादा श्योरिटी हुई। अब मैं एक और बात बताऊँ कि मैं इसके सामने ऐसा बिहेव करती थी, बहुत ही जैसे मैं वो बहुत ही बोलती हूँ बहुत ज़्यादा और ये बहुत कम बोलता है, और मैं फ़न लविंग जैसे होता नहीं, फ्रेंड्स के साथ बहुत ये कर रहे हो, मतलब वर्ड्स में नहीं बोल रही, मतलब इंजॉय कर रहे हो और बकवास कर रहे हो, तो वो वैसी हूँ मैं, लेकिन इसके सामने मैं बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड बन जाती थी। तो इसकी ना काफ़ी चीज़ें, केयरिंग वाली चीज़ें मेरे लिए नहीं होती थी, साथ में और फ्रेंड्स है उनके लिए भी होती थी, बट मुझे इसकी चीज़ें अच्छी लगती थी, मतलब ना कंपैरिजन टू अदर गाय की ये ना बहुत केयरिंग है, और मतलब चीज़ें एक्सप्लेन करना, समझाना, मेरे को जैसे हॉलीवुड पिक्चर्स नहीं आती समझ में, तो मैं इसके साथ ही जाती हूँ देखने हमेशा से। तो ये बता देता है मुझे क्या चल रहा है इस मूवी में, तो मैं देख लूँगी। वैसे मैं कहती हूँ क्या चल रहा है, अगर यही चीज़ें बॉलीवुड मूवी में कर रहे हैं तो तुम नॉनसेंस कहते हो, और ये क्या चल रहा है, तो ये मुझे चीज़ें समझाता है, और ना मतलब मुझे बेवकूफ़ कह ले हो कुछ भी, तो मुझे इसकी ये चीज़ें अच्छी लगी कि हाँ ये मतलब समझता है। हाँ, कन्फेशन ये पहले मेरी साइड से हुआ था। हुआ ये कि मैं 12th के बाद मैंने ड्रॉप ले लिया था, मैं नागपुर चली गई थी। अब वहाँ पे मैंने कोटा क्लासेस का एक बंसल क्लासेस है वो ज्वाइन किया था, स्टर्लिंग बैच। पापा ने दिल्ली में नहीं रखा क्योंकि उनको तब बहुत दिल्ली में केसेस हो रहे थे, तो पापा ने कहा शाम तक ये क्लासेस चलेंगे वो सो, तो नागपुर में उन्होंने मुझे मेरे चाचा के पास रख दिया कि वहीं करो, अब देखो क्या डिसाइड करना है नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैं वहाँ गई, तो तब भी मेरे मन में राहुल राहुल रहता था, ठीक है, कभी इसकी कॉल आ जाए, एज अ फ्रेंड तो हम बात करते थे। फिर मैं एग्ज़ाम देने दिल्ली आती थी तो ये मिलने भी आता था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक मेरे फ्रेंड का, जो स्टार्टिंग से, राहुल नहीं था ना, मतलब हम सब इक्वल फ्रेंड्स थे तब से लेके अभी तक। उस फ्रेंड का मेरे उसमें राय कि वो मुझे, मैं उससे पूछती थी और तुम लोग मिले थे क्या हुआ, ये वो मुझे बताता था कि कैसा क्या रहा। तो फिर हुआ ये कि मैंने एग्ज़ाम दिया, ऑब्वियसली मेरा हुआ नहीं जनरल कैटेगरी में। फिर पापा ने मेरा देहरादून में एडमिशन करवा दिया। तो फिर मैं जब जाने लग गई तो मेरे मेरी बहनों ने बोला, एक्चुअली जो मेरी बहनों ने इसे ब्लॉक करवाया था जहाँ मैं नागपुर में थी, कि तू निकल इससे। वो चाहती थी कि मैं मूव ऑन करूँ राहुल से, मैं राहुल पे हूँ, मैं किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्टिंग दिखाती थी कभी, कोई दोस्त भी नहीं बनाती थी, तो वो चिढ़ती थी कि तू ऐसे थोड़ी चलेगा, उसको वो अपनी लाइफ देख रहा है, उसको नहीं है तेरे में कोई इंटरेस्ट, ये वो सो। तो मैंने इसको ब्लॉक भी कर दिया था। जब मैं आई तो राहुल ने मुझसे पूछा, प्रिया तूने मुझे शायद फेसबुक से ब्लॉक कर दिया है। मैंने कहा नहीं नहीं, एक बार ही ना इसके स्कूल में किसी ने फेक आईडी बना दी थी, किसी लड़की ने, और वो फिर मजे ले रहे थे सबसे। तो फिर मैंने कहा कि यार गलती से हो गया, वो तेरी फेक आईडी थी। नहीं, इसने एक्चुअल एक्चुअल में क्या था, मैं इसको कैसे बोलूँ कि मेरी बहन ने ब्लॉक करवा दिया है। इसने मुझसे पूछा लिटरली, मैंने फिर उसको अनब्लॉक किया। उसके बाद फिर मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, फिर मैं देहरादून जाने लग गई। फिर जब मैं देहरादून जाने वाली थी तो एक दिन पहले ये आया बाकी सारे दोस्तों के साथ केक लेकर, फेयरवेल, एज अ फेयरवेल, KFC में। उसके बाद फिर मेरे को तब और फील हुआ कि यार ये ऐसी हिंट ऐसे क्यों दे रहा है, तो क्यों कर रहा है, ठीक है। मेरे को फिर वैसी फीलिंग आई कि मुझे लगा कि बट क्या फ़ायदा, इसको तो कुछ फील हो नहीं रहा। उसके बाद फिर मैं गई देहरादून, तो मैं स्टेशन पे बैठी बैठी थी पापा की बगल में। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैंने आज तक बोला नहीं, एटलीस्ट खुद से तो कन्फेस कर दूँ। तो मैंने एक बहुत लंबा सा मैसेज लिखा था, वो अभी भी मैसेज है इसकी किसी फ्रेंड के पास। बहुत ही थोड़ा वैसा था, इसको अगर याद होगा तो ये अभी मेरे बाद ये बताएगा कि मैंने क्या लिखा था। फिर मैंने पापा की बगल में लिखा कि ऐसे ऐसे मैं और वो भी मेरी इतनी हिम्मत की नहीं कि मैं इसे PC में कहूँ, मैं इसने ग्रुप चैट में किया जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप था। तो फिर मैंने उसमें कन्फेस किया, और फाइनली सबने सबका मैसेज आया, अरे वाह फाइनली यू डिड इट, ये वो सो। तो इसने ये सब नहीं पढ़ा, इसने बस स्क्रॉल कर दिया था। जब इसने देखा कि 2-3 लोगों ने लिखा हुआ है फाइनली यू डिड इट, तब इसने पढ़ा वो पूरा जो मैंने इतना लंबा सा लिखा था। इसने पहले पढ़ा नहीं था, इसने स्क्रॉल डाउन कर दिया पूरा। फिर मैं अपने कॉलेज लाइफ में मस्त हो गई। और ऐसा नहीं है, मेरे को मेरी रूममेट ने कॉफ़ी डेट पे भेजा कि प्रिया तू कैसी है यार, फ्रेंड तो बना, ट्राई तो कर। मेरा कभी मन ही नहीं आया, मतलब मेरे मन में राहुल ही था, मैं तब भी उन लोगों से भी राहुल की बातें कर रही हूँ। ग्रुप चैट पे मैं कहीं बिजी होऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। सो ग्रुप चैट पे इसने बहुत ही बड़ा मैसेज करा था। यूजुअली मैं इतने बड़े मैसेज पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। अभी भी नहीं। मैंने ये चीज़ सिंपली मैंने लास्ट में जाके देखा क्या चल रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि मैं जस्ट इससे मिल के आया था। सो मैं थोड़ा सा कुछ हुआ होगा, तो मैंने मैसेज देखे कि सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं प्रिया, तो मैं क्या हो गया,
फिर मैंने ऊपर जाके देखा और कहा अच्छा इसने ऐसे मतलब कन्फेस कर दिया। सो वो मेरे लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि स्कूल टाइम से ही मेरे को पता था कि ये है। सो जब आई थिंक ये नागपुर से आई थी तो उस टाइम हमारा मिलना ज़्यादा हो गया था। सो इवन हम चैट भी ज़्यादा कर रहे थे उस टाइम। और यूजली वो एज ऐसी होती है मतलब लोग एक भी पार्टनर अपना ढूंढ रहे होते हैं या फिर एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। सो मेरा ऐसा था कि आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन माई करियर, मतलब मेरे को ये था कि मेरे को अपना करियर थोड़ा अच्छा बनाना है। सो इसलिए मैं इन चीज़ों में मतलब आ नहीं रहा था। और प्रिया, अगर मैं प्रिया को बोलूँ तो मतलब प्रिया एक मतलब डिसेंट और बहुत ही सिंसियर लड़की है। नेचर भी काफ़ी अच्छा है उसका। देन हमारी तब भी बातें होती थी ओवर द कॉल्स उस टाइम पे। देन मेरे को थोड़ी मेरी साइड से लाइकनेस इसकी तरफ होने लगी। सो एक दिन जब ये 2017 में जब आई थी दीवानी की छुट्टी। दिवाली की छुट्टियों में, तो मैंने पहले मैंने अपने मतलब थोड़ा सोचा उस बारे में कि करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लाइक आई सेड मतलब मैं थोड़ा अपना करियर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लेना चाहता उस टाइम कॉलेज में था। लेकिन हाँ मतलब लड़कों को इवेंचुअली होता ही है कि उनको अपना करियर स्ट्रॉन्ग बनना। सो इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा था उस चीज़ को। मैंने शायद 2-3 दिन लिए उस चीज़ पे। देन हाँ मैंने मेक श्योर करा। देन मैं इसके पास गया 21 अक्टूबर। देन मैंने इसको मेरे घर के पार्क में करके पार्क में इसको प्रपोज करा। तब इसने मुझे कन्फेस करा, मतलब सब Confess करा। प्रोपोज नहीं बोलेंगे, कन्फेस करा। और इसने मुझसे कहा कि अगर तेरा हाँ है तो कल तू गुरुद्वारे चलने के लिए मुझे 6 बजे हाँ करती हूँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरी चॉइस है। ऐसा नहीं कह रहा कि कोई फोर्सफुल है या फिर मैं भी आ गया तो ये वो। उसने सब क्लियरली बोला कि कुछ मैं ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ या क्या, तेरी मर्जी है, मुझे पता है तेरी लाइफ में भी कोई नहीं है, वो सब श्योर होके ही आया वो। अगर तेरी चॉइस है तो, अगर तेरी हाँ है तो हाँ बोलना गुरुद्वारे के लिए, अगर नहीं है तो ना बोल देना कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ। तो फिर ये हुआ था। और फिर मैं ये भी बता दूँ कि मैं घर गई और मैं बहुत रोने लगी। तो फिर मेरी बहन को पता था कि ये मिलने आया मुझसे, तो उसको लगा कि पता नहीं क्या बोला राहुल ने, कह रही क्यों रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो बताओ मुझे। फिर मेरी चाची आ गई, मतलब मेरी मेरी फैमिली, सारी पूरी फैमिली नहीं, मेरी ये मेरी छोटी चाची जिनकी मैं जिक्र कर रही हूँ उनको मैं नई मम्मी बोलती हूँ। तो मेरी नई मम्मी और का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही मेरा स्कूल में एडमिशन कराया। वरना मेरी मेरी बहन के स्कूल में एमडीएच इंटरनेशनल में होता, बट वो हो नहीं पाया। तो मैं सब कुछ मैं उनको ही कहती हूँ कि उनकी वजह से ही मुझे राहुल मिला है। और फिर मैं रो रही थी, कैसे से राहुल ला के बोला। और मैं तो सारे कपड़े हॉस्टल ले जा चुकी थी, तो मेरे पास कुछ कुर्ती या सूट वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने मुझे अपना सूट दिया कि ये ले पहन और जा। तो अगले दिन सुबह फिर मैं गई, बस मेरी चाची को और मेरी बहन को पता था। फिर मैंने कुछ टाइम बाद अपनी मम्मी को बताया, तो तब तक तो फिर ऐसे ही चल रहा था। मैं इस कॉलेज जाती मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। मैंने जैसा बताइए मैं बहुत मोटी थी, शायद मैं भी इसलिए थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगती हूँ, या जो भी आप देख सकते हो मेरी पिक्चर्स स्कूल टाइम की। तो मैंने कहा कि मतलब मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे राहुल को भी तरफ वो करना है, मेरे में था कि मैं खुद को चेंज करूंगी, मुझे हीरोइन बनना है, बिल्कुल चेंज करके एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। और मैं पतली हो भी गई थी, मैं 60 kg चली गई थी, उस टाइम की भी फोटोज़ है, इसको भी पता है। तो ऑब्वियसली वेट कम होता है, फेस कम होता है, हम थ्रेडिंग एंड ऑल करवाने लगते हैं तो सुंदर लगते हैं। स्कूल टाइम में कौन कराता है, पहले तो कोई वैक्स वैक्स भी नहीं कराते थे पहले के टाइम में। अब 7th 8th की गर्ल्स कराती हैं वैक्स, थ्रेडिंग और अपर लिप्स एंड ऑल, तो उससे फ़र्क पड़ता है, फेस अच्छा दिखता है। तो मैंने जिम जाना शुरू किया। हॉस्टल में ऑब्वियसली खाना कैसा मिलता है तो अपना खाना देखती थी कैसे क्या खाना है। मैंने वेट लूज़ कर लिया और मैं सच में बहुत अच्छी दिखने लगी। ये मेरे दोस्त भी कहते हैं, जो मैंने बताया जो हमारा ग्रुप था, कि प्रिया तूने तो मस्त अपना वो किया है। नहीं, स्टार्टिंग में मैं अगर मैं प्रिया का बोलूँ तो फिटनेस तो अभी मैं नहीं ला रहा उस चीज़ में अभी। लेकिन थोड़ा इसको क्या था कि इसको शायद डर था कि मैं मतलब ये रिलेशन टूट ना जाए, आई थिंक। सो ये मेरी उस टाइम पे हर बात में थी, मैं जो मर्जी कह दूँ इसको, पर जो मर्जी कह दूँ ठीक है, इसको इसको कोई मतलब इसकी डिक्शनरी में उस टाइम ना वर्ड नहीं था। अब थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा रिलेशनशिप थोड़ा हो गया है टाइम काफ़ी। सो अब उस चीज़ों पे हाँ या ना होता रहता है।
बट मानती हूँ मैं, पहले थोड़ा दिखा के मानती हूँ कि मुझे लगता है नहीं चला रहा है बस। ट्रांसफॉर्मेशन का एक ऐसा कुछ, ट्रांसफॉर्मेशन की चेंजेस की बात कर रहे हैं ना, वो छोड़ो ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी वो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था, लेकिन कि रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं मानती हूँ उसकी चीज़ें, बट अब मैं थोड़ी अपनी भी चलाती हूँ कि पहले ना नुक्कड़ पर नखरे करके भी मान जाती हूँ, वो बेसिकली बात। तो हाँ, पहले मैं सब मानती थी, तो अब भी मानती हूँ मैं। थोड़ा बहस करके इनमें चेंजेस देखो, मेरे को ऐसा लगता है ना कि रिलेशनशिप में ना तुमको बहुत पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि जब हम डेट कर रहे होते हैं तो हम हफ्ते में 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मैं अब बता रही हूँ ना, मैं तेरी में भी आगे आ रही हूँ। तो फिर ना क्या होता है कि अब ये क्या करता है कि अब मुझसे मिलने आ रहा है, इसने ये देहरादून में कितनी बारी आया है, उसकी वजह से सरप्राइजेस भी दिए हैं मुझे। और अभी जैसे मैं जब दिल्ली भी आ गई थी अपनी डिग्री करके, और फिर मैं ये मुझसे मिलने आ रहा है, उधर ही जिम कर रहा है, उधर की जे में जो है इसका ब्रांच, उसमें जिम कर रहा है, मिल रहा है और बातें कर रहे हैं हम फ़ोन पे ऑब्वियसली बहुत देर देर तक, फ़ोन का वेट रहता है, वो बटरफ्लाइज उड़ना, वो अभी मेरे तो अभी भी होता है, इसका पता नहीं। उसके बाद फिर अब ऐसा हो गया है शादी के बाद कि शायद हम एक ही छत के नीचे रहते हैं 24 घंटे। तो ठीक है, जॉब भी है, मुझे पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कोई ईजी नहीं है, बहुत होता है प्रेशर, और मैं स्पोर्ट्स फिजी हूँ तो मेरा एक अलग ही फील्ड है, तो ये प्रेशर में रहता है जॉब क्या जो भी, तब भी तो रहता था। लेकिन अब ये ना लैपटॉप में लगा रहता है, फ़ोन में लगा रहता है, तो मुझे बस कि ये चेंजेस ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बोलती हूँ यार बात करते हैं ना, प्लीज़ कुछ तो बात कर, रात को बोलेंगे, फिर मैं बोलना शुरू करूँगी तो कहता है देखते पहले कौन सोता है, उसको 1000 रुपये मिलेंगे। और ऑब्वियसली ऐसे टर्न होके सो गए तो मुझे तो नींद ही आ जाती है, कौन पहले सोए क्या पता चलेगा। ऑब्वियसली एक हम कंफर्ट पोजीशन में आते हैं तो नींद आ जाती है ना, बस उस पोजीशन को देखती कौन पहले सोता है, अच्छा देखती कौन 5 मिनट तक नहीं बोलता है, ये ऐसी चीजें करने लग जाता है। फिर मुझे लगता है यार क्या करूँ मैं, क्या बात करूँ मैं फिर। नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा फोर्सफुली तो कुछ ऐसा नहीं है। अम, हाँ, उस पर थोड़ा डिस्कशन हो जाता है उस चीज़ को कि जो चीज़ें मेरे को नहीं पसंद है या फिर जिसको नहीं पसंद है मेरी, तो उस पर बातें हो। अब इसे एक और, इसे सोशल मीडिया नहीं पसंद, ठीक है, तो क्या हमारा रोका हुआ था, तो मैंने 1-2 रील्स देखी, ठीक है, तो मेरे को लगा यार मेरे को हमेशा से जब टिकटॉक था मैं टिकटॉक भी बनाती थी, मुझे है इंटरेस्ट सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड में, और मेरे को ये सब पसंद है। तो मैंने कहा कि यार हम दोनों भी तो अच्छे दिखते हैं, मैं भी बनाती हूँ मस्त, हाँ ये तो स्टोरी है, मैंने बस स्टार्ट कर दी। मतलब ऐसा भी नहीं कि इसका कंसेंट नहीं है, बट हाँ इसको नहीं पसंद है, तो मैं इसे सपोर्ट करती हूँ। इसकी बस एक ख्वाहिश है कि मैं इसको बढ़िया ब्रेकफास्ट बना के दूँ। राहुल बहुत अच्छे शेफ़ हैं, ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और आप इनसे कुछ भी बनवा दो, ब्रेकफास्ट का लंच का, ये बहुत ही अच्छा बनाते हैं। आप कुछ खिलाओगे तो फ्लेवर बता देंगे कि क्या है फ्लेवर। तो मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बट अब मैं इसके लिए बनाती हूँ कि हाँ मुझे बनाना है राहुल के लिए, मैं खुशी से बनाती हूँ इसके लिए। ऐसा नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा के लिए भी रोटी सब्ज़ी बनाई है, मेरे मम्मी पापा काफ़ी ओल्ड है, तो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। बट इसका ना क्या है कि पंजाबी तड़का, पंजाबी मसाले खानों में ना वो चीज़ मेरे को थोड़ा वो हो रही है, क्योंकि हम लोग बहुत सिंपल खाना खाते हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे वो समझो उबला हुआ खाना, मतलब एक कहते हैं ना फीका खाना टाइप, वैसा हम खाते हैं, इतना तेल मसाले नहीं, बट इनका पूरा पंजाबी खाना होता है तड़के वाला, तो मेरे को वो चीज़ मैं सीख ली। और बस ये इसी में खुश हो जाएगा कि मैं अगर ये खाना बनाने लग जाऊँ, उसको और कुछ नहीं चाहिए मेरे से, मैं अच्छा खाना बनाऊँ, मैं आलसपन ना दिखाऊँ, और मैं एक्टिव रहूँ अपनी लाइफ में, खुद पे ध्यान दूँ, तो इसके लिए बस मैं यही है चेंजेस मेरे लिए काफ़ी। तो मतलब मेरे को ना राहुल ने 1 साल पहले से हिंट देना शुरू कर दिया था कि मुझे लाइक करता है, मुझे ऐसे, तो मैं भी खुश थी कि चलो मतलब वो भी मुझसे ऐसे कर रहा है तो क्या पता कुछ हो जाए। मेरी एक और फ्रेंड थी, वो मुझे कहती थी कि देखियो वो एक दिन तुझे पक्का वो करेगा, ये वो, सो मुझे होप देती थी। तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद जब हम रिलेशनशिप में आ गए थे ना, जब ये मुझे आईएसबीटी ड्रॉप करने आया, उसके बाद से हम कॉल पे बात कर लेते रात को, क्या खाया, क्या कर रही है, फिर जो मेरी रूममेट्स की बातें होती थी, कुछ वो भी होती थी, उनसे भी बातें करता था ये, फिर कॉलेज की चीज़ें। सुबह मैं उठती थी, ऐसे मैं बहुत आलसी हूँ जैसा कि बताया, तो इसकी सुबह एक बार कॉल आती थी कि उठ जा, ब्रेकफास्ट का टाइम 9 to 9:30 होता था हॉस्टल में, वरना नहीं मिलेगा फिर। तो फिर ये मुझे, मैं नहीं उठ, फ़ोन उठाऊँ तो रिया का नंबर, मतलब मेरी रूममेट थी उसका, वो ले रखता था ये, फिर उसको भी उठा दे, अगर मैंने उठाऊँ तो उसको कर लेता था। मोस्टली तो यही है कि मतलब जो एक काइंड ऑफ रूटीन सा बन जाता है, मॉर्निंग सुबह उठ के कॉल करना, और जब आप सारे काम करके घर जा रहे हो सो रात को एक बड़ी हाल चाल पूछ लेना, कॉल करना, एंड दिन का सारा चीज़ शेयर करना, मतलब एग्जैक्टली कैसा भी आपका दिन, ये सब कोई प्रॉब्लम है या फिर क्या है,
मतलब इन्हीं चीज़ों पे सारी डिस्कशन होता था। और मैं कहीं जाने वाली होती थी, जैसे कि ऑब्वियसली मसूरी पास है वहाँ से, तो हमारी क्लासेस कैंसिल होती थी, तो हम ग्रुप में मसूरी जाते थे, तो मैं उसको बता देती थी कि मैं ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ जा रही हूँ, इतने बजे आऊँगी। बस ऐसी चीज़ें कि हम एक दूसरे को अपडेट देना शुरू कर दिया था कि ये कहीं कुछ जा रहा है तो हाँ मैं मामा के घर जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे बताता था और मैं इसे बता रही नहीं। बस हमारा ऐसे ही चलता था और फिर रात को हम ज़रूर कॉल करते थे, चाहे हम 5 मिनट के लिए करें या 2 घंटे के लिए करें। और मेरे पास इसके डेली, मैं जब इसकी कॉल आती थी मैं डेली स्क्रीनशॉट्स लेती थी इसके, और वो मेरे पास है एज अ मेमोरी, और मैं उसको देख के एक मुझे बातें भी याद आती कि इसमें क्या बोल रहा था, तो वो मैंने शेयर भी किया है। एक ही इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, जब मे बी ये कहीं गई थी या फिर क्या था कि अब जैसे मैंने बोला कि हमारा एक रूटीन सा बन गया था कॉल रात को करने का। सो मैं इसको कॉल कर रहा था तो इसने शायद उठाया नहीं। हाँ मैंने उठाया नहीं। इसका ये प्रॉब्लम है, सारे दोस्त इससे इसी चीज़ से परेशान है कि जब ज़रूरत होती है तब प्रिया अवेलेबल नहीं होती। तो उस टाइम पे मैं इसको कॉल कर रहा था तो नहीं उठाया इसने कॉल। सो मैंने दूसरे लोगों को भी ट्राई करा, उन्होंने भी पिक नहीं करा। हाँ, सो कोई उस वक्त थोड़ी हमारी फाइट ज़्यादा हो गई थी। सो मे बी शायद मैं 2-3 दिन तक बात नहीं। हाँ, तो हमारी फाइट बस इन्हीं चीज़ों को लेके होती थी, वैसे कपल वाली नहीं। अब तो हाँ वैसे वैसी वाली कब निब्बा निब्बी वाली फाइट कभी नहीं हुई, समझ रहे हो, वो चीज़ों को लेके कि अरे तू मेरे से प्यार नहीं करती, तूने मेरे को टाइम नहीं दिया, तू मुझे फ़ोन नहीं करती, ऐसी वाली चीज़। ये बहुत मैच्योर है ये, सच में, टच गुड। तब मुझे फील हुआ कि यार मेरे से गलती हुई है, कि उसका बस यही कहता है कि तू फ़ोन उठा ले, बता दे क्या है, एटलीस्ट ऐसे हो रहा ब्लॉक है। कर दो। हाँ, अब मैं शायद इसलिए नहीं उठा रही थी कि हम सब लेट हो गए थे हॉस्टल पहुंचने को, और ये कर रहा था तो मुझे लगा गुस्सा होगा, तो मैंने इसलिए उठाया कि हॉस्टल जाके बात करूँगी कि पहुंच गए। मुझे याद आ रहा है, कॉल वॉल का नहीं था, मेरा हमेशा से था कि मैं ना SR की फ़ैन रही हूँ, ठीक है। तो मेरे को ना वो गानों से अभी भी इमोशन है, मतलब समझ रहे हो, मैं ना फील कर सकती हूँ गानों को, जो उस टाइम के वीर ज़ारा के गाने और ये सब ना। तो मैं वो गाने सुन के, मतलब एक मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता था। इसको उस टाइप के गाने नहीं पसंद, इसको 2004-5 के बाद वाले पसंद है। मैं जब भी अपना ऐसा कुछ वीडियो बनवाऊँगी ना, तो मैं कोई तो शाहरुख खान का सॉन्ग रिक्रिएट करूँगी। तो मैं अपनी प्री वेडिंग में तुझे देखा तो ये ज़्यादा सनम वाला गाना मैंने रिक्रिएट किया है पूरा ड्रेस के साथ। मतलब मतलब शाहरुख खान फैन है, सो ये हर चीज़ में इसको कि मुझे वो रोमांटिक और उसका वो प्यार करने का वो बचपन से ही देखती आई हूँ, तो मुझे वो चीज़ पसंद है, समझ रही हो। और मैं आपको राहुल पसंद है। हाँ, सब मुझे कहते थे जब पापा लोगों को पता लगी बात की, क्या है पता नहीं, इसको जानबूझकर इसने पसंद किया राहुल नाम का लड़का। हाँ लॉन्ग डिस्टेंस में ये हो जाता है कि मतलब जब आपको एक्चुअल में आपकी पार्टनर की नीड है तो मतलब आपके पास नहीं है। सो प्रॉब्लम रिलेटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस ये होती थी कि अगर जैसे आप किसी स्ट्रेस में हो या फिर आपको कोई अगर एक्चुअल प्रॉब्लम है, सो वो शेयर करना एक इन पर्सन बहुत इजी हो जाता है, लेकिन ओवर द कॉल वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नहीं, मुझे लगता था, मैं कभी भी बहुत मिस करती थी इसको, तो कभी मैं सब इसको सरप्राइज देने दिल्ली आ जाती थी, कभी ये भी आया है, ऐसा नहीं है। सरप्राइज़ प्लान करा था मैंने कि मेरा एक दोस्त था तो उसके साथ मैंने ट्रिप प्लान करी थी। सो जैसे कि मैंने बोला एक रूटीन था हमारा। सो रात को मैंने इसको कॉल करा, सो मैंने बोला मैं सोने जाना है, मैं 10:30-11 अभी बात करता हूँ, मैं इससे कल सुबह बात करता हूँ कॉलेज पहुँच के या ऑफिस पहुँच के। उस टाइम पे मैं दोस्त को मैंने पकड़ा, हम फिर देहरादून गए। मैंने फिर अपने दोस्त को मतलब उसके पास हम इवेंचुअली मतलब कॉमन ग्रुप ही है तो नंबर वंबर सब वो जानती है प्रिया उस दोस्त को भी। सो मेरे दोस्त ने इसके कॉलेज के बाहर जाके फ़ोन करा कि एक बार आ रही हो प्रिया, मैं खड़ा हूँ। मतलब एक बारी मैं कुछ पूछना है, फिर इसी बहाने मैंने इसको बाहर बुला लिया था, लेकिन एक्चुअल में दोस्त नहीं खड़ा था, मैं खड़ा था। ये बहुत सरप्राइज हो गई थी उस टाइम। और मैं ऐसे ही गई, ऑब्वियसली थोड़ा होता है ना कि आपका बॉयफ्रेंड आ रहा है तो आप थोड़ा तो कुछ करके जाओगे, मैंने इसका दोस्त आ रहा है तो इसकी मुझे, मैं पूरी श्योर थी कि ये कभी ऐसे नहीं करता, ये आराम से बड़े तसल्ली से बात करते हैं, ये मेरी जल्दी में बात कर रहा हो। इन्होंने रात को ही बस पकड़ी होगी 12-12:30 की, इसने 11 बजे तक बात की मुझसे घर में अपने, और फिर सो गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, और हम लोग बहुत वो रहते थे कि जब सोना है तो सो जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि तूने मुझसे बात नहीं करी, इतनी देर और बात करी या कलेश कर दिया। फिर इसने कहा कि ये लोग जा रहे हैं तो मैंने कुछ भिजवाया तेरे, ले लियो, ऐसा कुछ बोला था यार, सार्थक के लिए कुछ तो बोला था, जिसका फ्रेंड है।
तो फिर उसकी कॉल आएगी, प्रिया मैं आ गया हूँ, तेरे हॉस्टल के बाहर हूँ गेट नंबर पे। तो मैं आराम से गई अपने वैसे ही कपड़ों में कि चलो मिल हॉस्टल के बाहर मिलना है। बाहर गई तो ये दिखा मुझे, फिर तो मैं थी कि यार तू आ गया है। और फिर मुझे तो पहले से हॉस्टल में प्लान करना होता था ना कि पहले अगर बाहर जाना है तो लोकल गार्डियन से बात करानी है एंड ऑल ये वो सो। तो फिर मैंने वो सब निपटाया फटाफट, मुझे टाइम लग गया थोड़ा, फिर मैं इसके साथ गई बाहर घूमने की। यही सोची थी, मैं शौक में थी एक्चुअली। जब इसने बोला ना मैं शौक में थी, और ये मेरी पीठ पे हाथ रख के देख रहा था कि मतलब हाँ मेरी हार्ट बीट तेज है कि क्या वो कर रहा था। फिर कहता है कि रिलैक्स रिलैक्स कर रहा था तब मुझे ये। तो बस यही था, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैंने सोचा ही नहीं था क्योंकि इतने सालों से जब नहीं कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, उसकी तरफ से भी दिखता था कि वो दोस्त मानता है। मतलब मैंने 2-3 दिन लिए थे उस डिसीजन को पक्का करने के लिए अपने लिए कि मेरे को बोलना भी है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ, मेरे को नहीं पता कि देहरादून में कोई इसका बॉयफ्रेंड है भी, क्योंकि इवेंचुअली शी विल नॉट टेल उस टाइम। सो मेरे को ये था कि हाँ मतलब ठीक है, मेरे को जो फीलिंग आ रही है या फिर जो मैंने डिसाइड करा मेरे को बताना चाहिए लिया को। हाँ क्योंकि ऐसा था कि मैं बता रही हूँ ना, जब मैं आई थी नए स्कूल में तो मतलब अलग ही थे वहाँ पे। आपको हर कॉलेज, मैं कॉलेज है। अच्छा स्कूल में भी तो हुआ था ना। हाँ कॉलेज में भी, मतलब मैं कॉलेज में गई थी तो मैं देखने से लोगों को पंजाबी दिखती हूँ, ठीक है, कोई मुझे ऐसे नहीं वो कर पाता। तो मैं कॉलेज में भी सोचती थी यार स्कूल में इतना हुआ है। तो मैं कॉलेज में इंट्रोडक्शन में होती थी आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैंने बिहार से, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स को पता था चीज़ें, ठीक है, कि वो ऐसे क्यों लेते हैं, मतलब इलिटरेट लोग ही ऐसा बिहेव करते हैं। वरना मैंने तो नहीं देखा किसी को, हर टाइप के हर जगह लोग होते हैं कि मतलब ऐसे करना, मद्रासियों को कोई दे रहा है, कोई कुछ किसी को बिहारियों को बोल रहा है। तो राहुल की ये क्वालिटी मेरे मन में थी कि मतलब ये सच में बहुत अच्छा इंसान है। मतलब आपको भी इस चीज़ से पता लग रहा होगा कि कितना डिसेंट है और बहुत ही अच्छा है। मतलब इसको मैंने मतलब लड़ाई भी होगी ना घर में हमारी, तो मेरा ना बात करने का एक टोन ऐसा है कि लगेगा कि मैं लड़ाई कर रही हूँ। और ना ये इतना कामली बोलता है ना कि फिर मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं टोन तेज कर रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें इसकी ना मुझे स्टार्टिंग से अच्छी लगती थी। और बाकी लड़कों की वो बिहेवियर, बदतमीजी और बिल्कुल राहुल जैसा तो नहीं होता वो, बट मैं करती, बट वो भी मैं उसको जांच परख परख की करती। लेकिन वही है ना कि उसमें आप कितना पता कर सकते हो 1 साल में 6 महीने में, तो मुश्किल तो होता। इसको मैं स्कूल टाइम से जान रही हूँ कि चीज़ देख रही हूँ कि क्लास में कैसी चीज़ें संभालता है। हम मॉनिटर थे तो मैं मॉनिटर होकर ना सारी चीज़ें बता देती थी, इसने ये किया उसने वो किया, मैम को सारी चीज़ें बता देती, ये नहीं बोलता था। और फिर वो मेरे पे चढ़ते थे कि मेरे को ना कि कितने अच्छे, कितना समझदार है ये, बाकी सब तो मजाक उड़ाने में, उनको बस मौका चाहिए। और ये देख समझा रहे, प्रिया हर चीज़ नहीं बोलते, मैम को बोल दे मैंने नहीं देखा मुझे नहीं पता। तो ये मुझे स्टार्टिंग से लेके बाद तक समझाता हुआ आया है, और आज का भी दिन है ये मुझे चीज़ें समझाता है, ठीक है। मैं इसके लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है, बढ़िया सी जो उसको पसंद है, जैसी मसाला टी। उसके बाद मैं कभी कभी इसका हेड मसाज कर देती हूँ, बैठा रहे, अगर वो अपनी चेयर पे भी बैठा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अगर मैं घर में हूँ तो मैं इसका हेड मसाज कर देती हूँ, ठीक है। अगर इसकी कहीं बॉडी पेन वगैरह हो रहा है, मैं इसको मतलब रिलीज़ कर देती हूँ, जो भी है कुछ ऐसा, तो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। फिर मैं इसको कहती हूँ सो जा, थोड़ा आराम कर ले, तुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और बस मेरी साइड से तो यही होता है इसको वो करने का। प्रिया अगर जैसे अगर मूड सही नहीं है या फिर किसी वजह से मतलब अगर कुछ इशू है इसको, सो मतलब इसको पसंद है बाहर जाना, सो हम यूजली मतलब बाइक राइड्स पे निकल जाते हैं या फिर कहीं किसी स्पॉट पे जाके कुछ इसका फेवरेट खा लेता है। हाँ जैसे अब कल शाम को मैं बहुत लो फील करी थी तो हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए थे। इस ये कुछ सामान लेने गया था, आगे बोलता है कि चल सब्जी लेके आते हैं, तो मैं इसके साथ गई, थोड़ा मूड सही हुआ क्योंकि बहुत लो फील हो रहा था। आमा पूरी ठीक है, तो मेरे लिए तो यही है कि कैफ़ेज़ जाना है या फिर बाहर आउटिंग पे जाना, कुछ खाना है, फन फन मतलब फन, मतलब मेरे लिए तो डेट पे जाना चीज़ ऑफ फन। और मेरे ख्याल से प्रिया के लिए होगा कि ट्रैवलिंग करना, घूमना। घर की बताती हूँ। घर की जैसे ये कुछ कर रहा है, ये आया वॉशरूम से स्किन केयर कर रहा है, इसकी वीडियो बनाने लग जाओ, फिर ऐसे लुक देगा और वो वीडियो डाल दो वायरस हो मतलब कंटेंट के लिए नहीं, देखो हमारी पूरी लाइफ ही कंटेंट है एक तरह से देखी जाए तो। आप कुछ डाल रहे हो तो बंदे से रिलेट कर रहे हैं तभी वायरल हो रही है। मैं कहीं भी जाऊंगी कुछ भी करूंगी ना, एक स्नैप जरूर लेती हूँ डेली की। तो ना मैं ये नहीं है कंटेंट, वो तो मैं बाद में डाल देती हूँ कि कंटेंट किससे कर रही हूँ, ये कर रहा है स्किन केयर, उसको चुराने के लिए वीडियो बना दी, इसको कुछ ऐसे टीज कर दिया या कुछ कभी कुछ ऐसे बोल दिया, मुझे भी याद नहीं आ रहा से, फिर ऐसे चिढ़ता है।
तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। बाकी तो हाँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने कॉलेज टाइम पे ना मिस कर दिया, मतलब वो पापा और उसकी चक्कर में कि पापा पढ़ने के लिए भेजा है, और ऑब्वियसली यार पेरेंट्स जब हॉस्टल भेजते तो थोड़ी ना सोर्स ऑफ इनकम हमारा कुछ होता है, घर वाले ही दे रहे हैं, तो उसमें मैं क्या ही कितना घूमूं। तो मुझे घूमने का शौक है, अब मैं इसके साथ पूरी दुनिया घूमूंगी, जो चीज़ें रह गई हैं अभी हम घूमेंगे, अभी हमारा हनीमून हुआ नहीं है। हम दोनों घूमना एंजॉय कर पाते हैं साथ में, अगर जो शेयर्ड एक ट्रस्ट वो सीरीज है। हाँ इवन शायद थोड़ा थ्रिलर सीरीज देखना, हाँ, मैं इसके साथ देखने लगती क्योंकि थोड़ा ये देख ही पाती पैसी चीज़ें देखती इसकी, और मतलब उसमें थोड़ा सस्पेंस होता है या फिर हूँ। और नहीं, साउंड होता है ना, जैसे थिएटर में आप हॉरर मूवी देखने गए ना, तो एकदम जो साउंड होता है तो वो मैं नहीं ले पाती, मैं चिल्ला पड़ती हूँ। तो या तो मैं पहले ही कान बंद कर लूंगी। मतलब इसको Sound- मेरे साथ कंफर्टेबल रहती है। हाँ, मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। और जिम का जो फ्रेंचाइजी होता है अलग अलग है, कुछ क्यों? बता नहीं पाता है। क्योंकि मुझे जुम्बा पसंद है, डांस करना पसंद है, इससे वेट ट्रेनिंग पसंद है सिर्फ। तो जो जिस जिम में मैं जाती हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी अलग अलग इंस्ट्रक्टर है, यूट्यूबर्स है, बहुत बड़े बड़े वो आते हैं जुम्बा कराने। इसका सिर्फ वेट ट्रेनिंग है। तो अभी जो मैंने ले ली थी शादी के बाद, मतलब मेंबरशिप, तो अब मैं नेक्स्ट इसके साथ ही ले लूँगी, कोई बात नहीं, डांस का देख लेंगे बाद में। तो इसको पसंद नहीं है डांस करना, हाँ ये करता है, इसको बस भंगड़ा करना बहुत पसंद है, दोस्तों के साथ शादियों में नचवा लो इससे। बट मुझे बहुत डांस करना पसंद है, आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो जिसमें मैं डांस की भी रील स्टार्ट की हूँ, दूसरी प्रोफाइल है वो ही। ये जो गीत ने डायलॉग बोला है उसमें मैं अपनी फेवरेट हूँ, वो मैं बचपन से बोलती हूँ, और ये है मेरा मतलब एटीट्यूड ना, अपनी फेवरेट हूँ। ऑब्वियसली खुद को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, तो मेरा यही एटीट्यूड है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। जो ब्यूटीफुल है, जो क्यूट है, प्रिटी है, मैं बोल दूंगी उसको, लेकिन मैं अपनी बहुत तारीफ करती हूँ। और हाँ, सही कहा, मैं जो वीमेट मूवी से रेट करती हूँ, ठीक है। मैं नहीं करता था, लेकिन हाँ जब भी मैं ज़्यादा फ्यूज अरे सुनो, एक सीन भी हो गया था जब हम उज्जैन जा रहे थे, ट्रेन में थे, तो मैं बैठ के, मुझे ध्यान नहीं था कि वो मूवी का कुछ ऐसा है, ये सामने बैठा है, वो वीडियो भी है, ठीक है, मैंने डाल भी रखी है रील में। ये मस्त बैठा है, इसको ट्रेन व्रेन भीड़ नहीं पसंद, थर्ड एसी में गए, और मैं वीडियो बना रही हूँ, उसमें बोल रही हूँ और कैसा लग रहा है, ऐसे वीडियो बना के, कैसा लग रहा है मेरे साथ पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। और इसका लुक बिल्कुल वो आदित्य, उसको ऑब्वियसली वो याद नहीं होगा शाहिद कपूर वाला लुक, ये बिल्कुल ऐसे से देख रहा है, ऐसे से लोगों को देख रहा है, ऐसे देख रहा है सामने, और मैं बोले जा रही हूँ, बैकग्राउंड वॉइस है मेरी, मज़ा आ रहा है, अरे बताओ बताओ, ओ भाई साहब भाई साहब, ऐसे से बोल रही हूँ मैं इसको, और ये बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा है। आपको फिर वो वीडियो शेयर करूँगी, आप देखना फिर कहोगे। दोनों पार्टनर्स को मतलब ट्रस्ट करना, एक दूसरे पे होना बहुत ज़रूरी है। इवन मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट होने से भी पहले ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप आ, किसी मतलब ट्रस्टवर्दी इंसान से ही आप एक रिलेशनशिप रखो। मेरी तरफ से ये होगा कि लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, ठीक है, वो नेचुरल है, हर कोई रखता है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने पार्टनर को समझो कि वो कैसा है, क्या किस दौर से गुजर रहा है, या क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, या क्या कंडीशन है आपकी करंट आप दोनों की, तो उस हिसाब से उसके साथ रहो। और चीज़ें बदलती है, देखो मैं तो कहूँगी कि देखो एक जैसी चीज़ें नहीं रहती, तो लोग लड़कियां, मुझे लगता है वो ले नहीं पाती उन चीज़ों को, जिसकी वजह से उनके वो निकलते हैं कि अब बदल गया है, या मैं ये नहीं कह रही बहुत से बिहेवियर में चेंज लगेगा आपको समटाइम्स, बट ऐसा नहीं है, वो अपने काम को लेके या कुछ ऐसे इस वजह से होगा, वो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। Take a sip if you ever cried after saying goodbye on a long distance trip. ग्लोमस्टर्स Trip. कभी रो ये व्यापार नहीं था, तो ये आया था जब देहरादून, तो नहीं अब देहरादून नहीं, जब मैं ये बात पहली बार जब तू दिल्ली से भी जा रही थी। हाँ तब भी रोई थी, और एक बार ये आया था तो जा रहा था, तो तब भी मैं इसके जाने का रोई थी बहुत, था मैं रोती थी, ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, ये कंट्रोल करता है, ऑब्वियसली लड़की होता है। Next question. Take a sip if you ever read those old 2016 chats again. 2016 वाले chats जो group chats पर नहीं? मतलब हाँ, एक्चुअली मेरा फ़ोन में बैकअप नहीं था, मेरे दोस्त के फ़ोन में बैकअप हुआ था, तब मैंने रीड हुआ। Okay. Take a sip if you ever fought over food delivery. फूड डिलीवरी कि हाँ ये खाना मंगाना है, डिलीवर करवाना है, या फिर ऐसे भी इन जनरल हैव यू एवर फॉट कि क्या ऑर्डर करें? नहीं, मतलब इसको प्रिया को ऐसा कुछ नहीं है कि क्या ऑर्डर करना है या नहीं। मतलब अगर
जो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, या फिर इसका कुछ स्पेसिफिक होता है तो वो खा जाता है, ऐसा कुछ ही है? हाँ, मतलब मेरे खाने का ऐसा कुछ नहीं, मेरी 2-3 चीज़ें फ़ेवरेट है, वो मेरे को मिल जाए तो बस वही काफ़ी है। बिरयानी, चिकन और और मीठे में वॉफल बस, और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो सिंपल खाने का मेरा कुछ ऐसा चॉइस नहीं है, इसका है। मैं कुछ भी खा लूँगी। टेक अ सिप इफ़ यू एवर कॉफीड अ रील ट्रेंड टुगेदर और फेल हो गए हो एंड फेल्ड। फेल हो ये कोई रील ऐसे ट्रेंड होता है या फिर कपल रील या कोई भी रील अगर आप पर आ रहे हो, बनाया हुआ बनाया मेरे को बनाया तो है। कभी कई बार होता है ना कि कोई ऐसा ट्रेंड देखते हैं और फिर लगता है कि यार ये बनाएंगे, पर वो बनता नहीं है वैसा। अरे हाँ, वो तो पूरा ही पड़ा है, फिर तो सारे रील पड़े हैं। ट्रेंड अभी तक नहीं बना पाए हम। एक रील जो चलाता है वो नहीं कि सॉरी बोलने से क्या लड़ाई करने से पहले सॉरी बोल दिया, वो पंच मार। एग्नेस कार्लसन वाला जो ट्रेंड वो हमने सोच रखा था कि बनाएंगे रील, कि मैं खाना ऐसे मम्मी टेस्ट करेगी, बोलेगी लव मैरिज वाली बहू ने टेस्टी खाना बना दिया, बनाना था। और फिर एक हल्दी ट्रेंड भी नहीं कर पाए, हम सोचते रह गए। ठीक है, तो ट्रेंड तो हम नहीं कर पाते फॉलो हम, या तो हम बहुत लेट हो जाते ट्रेंड के। टेक अ सिप इफ़ यू एवर डिड अ फुल फिल्मी प्रपोजल लाइन जस्ट फॉर फन। ये स्टोरी सारी याद तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मेरे को लगता है तरह तो होगा। अरे एक सेकंड, प्रपोजल लाइन नहीं, ये इसने मेरे लिए गाना गाया था पहली बार। क्या बात है। वो इसने गाया था लिटरली, हमारी पहली ट्रिप थी वहाँ पे, इसने बहुत अच्छे से गाया था और वो गाना मुझे भी याद है। गाना हाशमी का है वो ना, मेरे बिना में रहने लगा हूँ वाला गाना गाया था इसने। और मेरा तो वही है, डीडीएलजे का था, शाहरुख खान वाला, तो वही है। मैंने प्री वेडिंग में किया था वो चीज़ें, मैं मतलब एक्टिंग की उसमें इसके साथ कर रही थी कि हाँ यस। टेक अ सिप इफ़ यू एवर सेट 5 minutes but took 1 hour to get ready। ऑलवेज, अब मेरी हेल्प करता है, बाल सुखा देगा फटाफट में, चीज़ें नहीं है तो कर देगा, जैसे कुछ रह रहा है प्रेस का तो ये मेरी हेल्प करता है, बट मैं करती हुई हमेशा। Take a sip if you ever teased each other with funny old photos। हमेशा मतलब वो फोटोज अच्छी नहीं है मेरी। मुझे तो मेरी सारी फोटोज पसंद है। ये इसको लोग कह देते हैं तो चाय, वो छोटू नहीं होता चाय, मतलब वो लग रहा है उसकी पुरानी फोटोज पे। मुझे तो पसंद है, मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मैं पहले भी जैसी थी, मूछों वाली या जैसी वाली, मैं अच्छी थी और मैं अभी भी खुद को पसंद करती हूँ, तो मुझे तो पसंद है रिप्लाइंग फोटो, इसको मैं बहुत टीज करती हूँ। Take a sip if you ever watch the next episode without waiting for your partner। मैं पंचायत आया था, खत्म कर गया। मैं कहीं गई थी, मैं अपने मायके चली गई थी, इसने पूरा ही देख लिया तब तक, और मैं इसका वेट करती हूँ हमेशा कुछ भी देखने के लिए, और इसे सारी सीरीज खुद देख लिया अकेले, और एक बीच में और आया था वो भी तूने देखी। Take a sip if you ever hid snacks at home। स्नैक्स साइड का है। प्रिया ने, मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है प्रिया की, प्रिया का है कुछ, जैसे अगर कोई अब्रॉड से कोई चॉकलेट लाया तो ये छुपा लेगी उसको, क्या ठीक है, कोई और ना खा पाए या कि मैं ना खा पाऊँ, इसलिए। नहीं, कोई मेरी फेवरेट चीज़ है जो इसको भी बहुत पसंद है, ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शेयर कर लूँगी, बट मैं उसको छुपा के रखती हूँ कि मैं जब खाऊंगी तभी दूंगी। ये है मेरा, मिर्ची पहले खत्म ना हो। Take a sip if you ever said a filmy line like तुम नहीं तो कोई नहीं। मैं बोल दिया, मैं हमेशा, मैं बोल तो रही हूँ, फिल्म में यशराज फिल्म के डायलॉग्स भी बोलती रहती और फिर ऐसे एक्सप्रेशन देते रहे। मैं प्यार से बोलती हूँ बहुत रोमांटिकली, और शाहरुख खान के डायलॉग्स और सब, लीड ज़ारा के डायलॉग, ये ऐसे एक्सप्रेशन देता है। वो तो मैं बहुत ड्रामेटिक हूँ, बस एक फन रखने के लिए कि थोड़ा एंटरटेनमेंट रहे लाइफ में, तो मैं करती रहती। Take a sip if you ever ghosted a boring party to chill together। नहीं। Take a sip if you ever sang a Bollywood song for each other। हाँ। वही मेरे बिना में जो बताया इसने आया था, बहुत अच्छे से गाया था, और मैं तो गाती ही रहती हूँ, या कुछ नहीं। You want to sing the song for her, just 2 lines? कौन सा? लेने लगा भूल जाओ, ऐसे लिरिक्स याद ना। चलिए, मैं थोड़ा बीच से गा रहा, मेरे बिना मैं
रहने लगा हूँ तेरी हवा में, बहने लगा हूँ जान में कैसे तेरा हुआ हूँ। मुझे तो लगता है शायद मैं तेरी दिल की दुआ हूँ। तुझको जो पाया तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियान, तुझको जो पाया। You want to sing something for him? 2 lines. हाँ गाऊंगी सी पसंद आता ई गा ले तो काय नहीं था एक मुझे याद नहीं आ रहा है पुराना गाना ही है मेरी भी गाना है मैं जन्म जन्म गा देती हूँ वो पुराना इसको वैसे भी से पसंद नहीं गाना वो को मैं की नारी जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जाए भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा। मेरे सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम की आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी न कहना